बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, रादर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट्स। चैप्टर नंबर 8 लोकल गवर्नमेंट। चैप्टर नंबर 7 जो था वो था अबाउट फेडरलिज़म, लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पर और अखबारों में, उनमें ये कहा गया है कि कुछ चैप्टर्स इस साल डिलीट किए गए हैं। तो उनमें फेडरलिज़म भी एक चैप्टर है, सिटीज़नशिप एक चैप्टर है, तो इसलिए हम उसको स्किप करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 8 उठाएंगे, लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? Decentralization refers to the systematic effort to delegate all power to the lower levels of administration, except that which can only be exercised at the central level. Decentralization, therefore, is the wide distribution of authority and responsibility to smaller or local levels that is practical throughout the country. डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये रेफर करता है सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट ऑल पावर्स टू द लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, टॉप से लेकर पावर और लोअर लेवल को डेलीगेट करना, लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को पावर्स देना, हम इसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ये सिस्टमैटिक एफर्ट है, ये एक बार ही नहीं होता है, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप एफर्ट है, जिसमें ये एक टारगेट रखा जाता है कि तकरीबन सारे पावर जो हैं वो डेलीगेट किए जाएंगे टू द लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल लेवल। हाँ, उन पावर्स को छोड़कर जो सेंट्रल लेवल पर एक्सरसाइज किए जाएंगे उनको छोड़कर। डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए जो है, इसमें है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्मॉलर और लोकल लेवल्स। क्या? डिस्ट्रीब्यूशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को डेलीगेट करना सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, इसी तरह स्टेट से जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे पावर डेलीगेट करके और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करके स्मॉलर या लोकल लेवल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देना, इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, इसलिए आगे हम देखेंगे इसको मज़ीद। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रेफर्स टू अ गवर्नमेंट where governance on executive authority is governance or यहाँ or होना चाहिए। executive authority is divided from top to local village level. Decentralization जो है, it is necessary in the country like India because of its vast size and huge diversity. We need decentralization because of the following advantages. अब हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। Why do we need decentralization? Why do we need decentralization? We need decentralization because of the following advantages. ठीक है। Number 1, it reduces burden of top executive. Decentralization of authority relieves top executive from local issues and gives them enough time to think on higher issues of governance. जो बोझ है टॉप एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव पर, उस बोझ को थोड़ा सा
रिड्यूस करना, उसको कम किया जाता है। तो कम करने के लिए ज़रूरी है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। क्विक एंड बेटर डिसीजन, डिसेंट्रलाइजेशन अलाउज अस फॉर prompt and more accurate decisions because decisions are made by those who have less burden and fully aware of the realities of the situation. Decision can be made near the point of action without consulting higher levels and without waiting for approval of top executives. ये खास बात है कि क्विक और बेटर डिसीजन हो जाते हैं क्योंकि और मोर एक्यूरेट होते हैं, इसीलिए क्योंकि डिसीजन जो लिए जाते हैं वो उन लोगों से लिए जाते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है और जो सिचुएशन की रियलिटीज़ को जानते हैं। उसके अलावा उसमें हायर लेवल को कंसल्ट नहीं किया जाता है और उनके अप्रूवल को वेट की नहीं किया जाता है, तो इसलिए वक्त पर और एक्यूरेट डिसीजन लिया जा सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। बेटर कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इम्प्रूव्स ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन विद डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट एट लोकल लेवल। इट प्रोटेक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन इसमें होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेटिक डिले होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और वक्त पर और बेटर कम्युनिकेशन करके डिसीजन लिया जा सकता है। इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन एम्स एट इफेक्टिव एंड बेटर सुपरविजन। Supervisors have to supervise less and are competent enough to make change in wherever need arises. जो सुपरवाइज़र होते हैं वो अच्छी तरह से इसको सुपरवाइज इफ़ेक्टिवली सुपरवाइज कर सकते हैं और जहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत होती है तो चेंज भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नंबर 5, नीचे पॉइंट नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन at different levels involves common masses for governance process. It helps in making governance reflective of common people aspiration and priorities. ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंट लेवल पर क्या इन्वॉल्व करती है, कॉमन मासेस फॉर गवर्निंग प्रोसेस, जिससे क्या है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो क्या होती है इंक्रीज़ होती है और लोग जो हैं वो उसको अपना समझकर पार्टिसिपेटिंग समझकर और रिस्पॉन्सिबल समझकर उसमें ज़्यादा क्या करते हैं जी, उसमें हिस्सा लेते हैं। तो ये है डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है।